हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो जो होने वाला थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं अपने फ्रीलांसिंग जर्नी के एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, ये ख़राब एक्सपीरियंस था, इसलिए शेयर करना इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी इंटरनेट पे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बात होती है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात होती है, प्रोडक्ट प्रमोशन से रिलेटेड बात होती है, तो बहुत लोग हमें बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, कौन सी सर्विसेज आपको देनी चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। जिस तरह से रियल दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, उसी तरह से इंटरनेट पे काम करते जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ लोग जो हैं वो सही प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं, सही तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो गलत तरीके से जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो उसी से रिलेटेड ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था फ्रीलांसिंग को लेकर के। तो उसके बारे में मैं आपसे आज ऑनेस्टली बात करना चाहता हूँ, ताकि आप जब इस तरह की सिचुएशन में आए तो आप किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करें और क्या करना है या क्या नहीं करना है, उसके बारे में आप जो है एक डिसीजन मेकिंग उससे कर पाएँ। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि करीब 3 या 4 महीने पहले अपनी फ्रीलांसिंग मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, और मैंने उसी के लिए फाइवर पे और अपवर्क पे और पीपल पर पे अपने अकाउंट्स बनाए और अपने आप को एज ए फ्रीलांसर वहाँ पे रजिस्टर किया। मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस इस तरह से हुआ कि मेरे पास में मैं अपवर्क पे रेगुलरली जो है क्लाइंट्स को पिच करता रहता था। तो उसी तरह से एक मेरे सामने प्रपोजल आया और उसको मैंने पिच किया, और उसके बाद में किस तरह से चीज़ें जो हैं वो बदली, या किस तरह से मुझे बोला गया कि किस तरह का प्रोडक्ट आपको किस तरह से प्रमोट करना है, उसके बारे में ये बात करते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले लेकर जाता हूँ जो है मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अपवर्क के अकाउंट के ऊपर। तो जो प्रपोजल था वो सबसे पहले प्रपोजल दिखाता हूँ, और उसके बाद में जो है आपको मैं आगे की कन्वर्सेशन जो है शो करूँगा। देख पा रहे हैं आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने अपना अपवर्क का जो अकाउंट है वो ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से प्रपोजल मुझे मिला था, जिसके ऊपर मैंने पिच किया था अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट का जो गिग था उससे रिलेटेड। तो उन्होंने प्रपोजल में लिखा था कि सोशल मीडिया पोस्ट एंगेजमेंट ट्रैफिक, ये चीज़ इन्होंने लिखी थी। साथ में इन्होंने लिखा था कि पर्पज ऑफ द पोजिशन इज़ टू ड्राइव ट्रैफिक टू अ स्टोर थ्रू फेसबुक ग्रुप्स, मस्ट स्पीक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिवली और एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट्स थी। तो पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि पर्पस ऑफ द पोजीशन इज टू ड्राइव ट्रैफिक टू अ स्टोर थ्रू फेसबुक ग्रुप्स, यानी कि फेसबुक ग्रुप के थ्रू इनको जो है अपना ट्रैफिक जो है अपने स्टोर पे लेके जाना चाहिए था, लेके जाना था। तो पहला मुझे कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हो गया था कि मेरे को लगा था इनका ये फिजिकल स्टोर है, लेकिन ये फिजिकल स्टोर नहीं था, ये ऑनलाइन वेबसाइट ही थी। ठीक है, चलो ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, अब मैंने इसको प्रपोजल दिया, मैंने पिच किया इसको। तो जो मैंने पिच किया वो कुछ इस तरह से किया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि मैंने लिखा हेलो। तो इसके बाद में मैंने सीधा इसका टू द पॉइंट बात की थी कि रिसेंटली हैंडल्ड अ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज मार्केटिंग फॉर अ न्यू फिजियोथेरेपिस्ट इन द सिटी। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू मार्केट द क्लिनिक ऑन सोशल मीडिया टू द राइट ऑडियंस एंड ड्राइव देम टू हिज क्लिनिक. I love to handle projects where businesses have a physical store which creates trust with audience we are targeting. Screenshot of the post I have designed and the audience we reach through the platforms. Please check them out. तो ये जो है पिच मैंने जो है इस जिन भाई साहब जो एडम भाई साहब हैं ये इनके लिए मैंने जो है पिच की थी। तो जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि बिजनेसेस हैव अ फिजिकल स्टोर मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जो मेरे से गलती हुई थी वो बात है, लेकिन ये जो वीडियो है इस बारे में नहीं है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने इनको स्क्रीनशॉट भेजा उनका सबसे पहले क्या हुआ, उनका मैसेज आया एडम भाई साहब का कि हाय। ठीक है जी, इन्होंने मेरे को हाय लिखा और साथ में इन्होंने मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजा। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ। तो उस स्क्रीनशॉट को दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था। उस टाइम जो था, ये 2-3 महीने पहले की बात है, 2-2.5 महीने पहले की बात है। उस समय क्या हो रहा था कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन जो 2 कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक वॉर सिचुएशन चल रही थी। दोनों ही जो है कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर वॉर का सिचुएशन था, उनका इंटरनल कुछ वहाँ पे इश्यूज़ हैं लेकर के, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन वहाँ पे ये सिचुएशन थी जहाँ पे कि इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में एक वॉर चल रही थी। दोनों तरफ के लोग जो है मर रहे थे उस वॉर में, और बहुत नुकसान हो रहा था दोनों ही कंट्रीज़ का, लेकिन ये वॉर सिचुएशन वहाँ पे चल रही थी। ठीक है, तो
अब आप इसको देखिएगा, जो इंस्ट्रक्शन मुझे दिए गए इन एडम भाई साहब की तरफ से वो कुछ इस तरह से थे कि पहला सबसे पहले आपने देखा कि इन्होंने लिखा इस स्क्रीनशॉट में, वुड यू बी विलिंग टू डू अ ट्रायल फॉर फ्यू आवर्स टू सी इफ़ यू आर राइट फॉर द टास्क। इन्होंने बोला कि भैया आप कुछ ट्रायल करके देखना चाहोगे कि आप इस टास्क को कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तो ट्रायल करने के लिए रेडी था। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने लिखा कि ओके आई नीड यू टू मेक फेसबुक प्रोफाइल्स विद जीमेल अकाउंट्स। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फेसबुक प्रोफाइल्स बनानी है जीमेल अकाउंट्स के थ्रू। मैंने कहा ओके। उसके बाद में इसने लिखा नेक्स्ट यू नीड टू मेक द प्रोफाइल ऑन फेसबुक विद अ मिडल ईस्टर्न पर्सन, यानी कि मिडल ईस्ट के पर्सन के कुछ या तो नाम से या फिर वहाँ के कुछ इस तरह का कुछ होगा। आप समझ पा रहे होंगे इस लाइन से कि नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक द प्रोफाइल ऑन फेसबुक विद अ मिडल ईस्टर्न पर्सन। या तो प्रोफाइल फ़ोटो मुझे जो है मिडल ईस्टर्न पर्सन के उस तरह से लगानी होगी, या इस तरह का उनका कुछ जो है बोलने का तरीका था। उसके बाद मैंने लिखा कि विद द अकाउंट यू नीड टू ज्वाइन 20 फेसबुक ग्रुप्स रिलेटेड टू फ़लस्तीन, इस्लाम, द मिडल ईस्ट एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जो है मेरे दिमाग की थोड़ी सी घंटी बजी, तो इन्होंने क्या लिखा, विद द अकाउंट यू नीड टू ज्वाइन 20 फेसबुक ग्रुप्स रिलेटेड टू फ़लस्तीन, इस्लाम, द मिडल ईस्ट एक्सेट्रा। इन्होंने बोला कि आपको 20 फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने हैं जो कि रिलेटेड हैं किससे, फ़लस्तीन से जो कि कंट्री है, इस्लाम कम्युनिटी और मिडल ईस्ट की जो है वहाँ के उस तरह के। उसके बाद में उन्होंने लिखा यू नीड टू पोस्ट इन द ग्रुप अ स्टेटमेंट अबाउट हाउ मच यू लाइक योर टी शर्ट। यानी कि ये जो आपको नीचे एक freepalestine.com जो वेबसाइट दिख रही है ना, उसके साथ में आपको 2 टी शर्ट्स भी नज़र आ रही हैं। तो एग्जैक्टली जो मकसद था वो इन टी शर्ट्स को प्रमोट करना था, जिन पे कि ये मैसेज लिखा हुआ था फ्री फ़लस्तीन करके, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने लिखा नेवर पुट द लिंक ऑफ freepalestine.com ऑन एनी लिंक एनीवेयर। ठीक है, यू शुड मेक अ पिक्चर लाइक बिलो। ठीक है, आपको इस तरह की पिक्चर बनानी थी। उन्होंने क्या बोला कि मुझे जो है रिव्यू देना है अबाउट दिस टी शर्ट। ठीक है, और मुझे कहीं पर भी लिंक नहीं डालना है इनकी वेबसाइट का। कौन सी वेबसाइट है, freepalestine.com। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस वेबसाइट पे अभी जाएंगे ना, तो freepalestine.com पे अगर आप जाते हैं तो ये वेबसाइट यहाँ पे नहीं है। मैंने कल ही इसको चेक किया था वापस से। अब ये जो डोमेन है ये वापस अवेलेबल है, यहाँ पे इस तरह की कोई वेबसाइट नहीं है। ठीक है, क्योंकि तो इसका मतलब ये था कि ये इस मकसद से ही बनाई गई थी, इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस मैसेज विद दिस टी शर्ट्स, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये मतलब टेम्प्रेरी काम किया गया था, जस्ट तो ये प्रपोजल था, मतलब ये काम मुझे जो है टास्क मुझे दिया गया था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप भी समझ रहे होंगे कि क्या एग्जैक्टली ये जो भाई साहब हैं ये चाह रहे हैं करना, तो मुझे ये ठीक नहीं लगी इनकी ये जो बातें हैं। विद द अकाउंट यू नीड टू ज्वाइन 20 फेसबुक ग्रुप रिलेटेड टू फ़लस्तीन, इस्लाम, द मिडल ईस्ट एक्सेट्रा। भाई इंटरनेट का ज़माना है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती है, आप इन तरह के प्रोजेक्ट्स को हाथ में ना लें। ठीक है, सही मैसेज को प्रमोट करें, सही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें और सही तरीके से प्रमोट करें। ठीक है, पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्योंकि आज जो भी काम आप इंटरनेट पे कर रहे हैं, कितना भी आप VPN लगा लें, कुछ भी लेकिन सब कुछ ट्रैकेबल है। और हमारी कंट्री के अंदर भी सोशल मीडिया को लेकर के जो एक्ट्स बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। अगर एक्शन होता है तो उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि आप इस तरह से काम कर लीजिए और आपको $20 मिल जाएंगे घंटे के काम करने के, और हफ्ते में आपको 8, 10, 25, 30 घंटे काम करना है, आप तो बोलेगा कि यार ये तो बहुत सही ऑफर है। लेकिन आप देखें कि आप एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हैं। तो एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप सही तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करें, सही तरीके से लोगों को प्रोडक्ट जो है अपने बेचें। उसमें भी बहुत स्कोप है, कोई स्कोप की कमी नहीं है। अच्छा काम करेंगे तो आपके पास काम की कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन इस तरह से नहीं करें।
तो ये जब चीज़ें मुझे फ़र्स्ट टाइम पढ़ने को मिली, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो मुझे ये ठीक नहीं लगा एग्जैक्टली। तो मुझे लग ही गया था, क्योंकि मेरी और भी इससे मैसेज पे बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको ये करना होगा, वो करना होगा। तो मैंने इनको बोला कि मुझे ये लेजिटिमेट नहीं लग रहा है, मैंने मैसेज में लिखा इनको। तो उन्होंने बोला नहीं इट इज़ ऑल फाइन, यू कैन गो अहेड एंड डू इट एंड मेक अ एक्सेल शीट एंड यू नो नेम द फेसबुक ग्रुप्स यू आर ज्वाइनिंग, और ऐसा कुछ करके इन्होंने बोला। तो एंड में मैंने इनको जो है मना कर दिया, एंड में मिलेगा ना कि आई कैंट डू दिस थिंग, आई एम सॉरी एंड नो ऑफेंस, और ऐसा कुछ करके मैंने इनको मना कर दिया इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट के बारे में था, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था कि आपको जो है किस तरह से जो है चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरह से संभलना है चीज़ों को, क्योंकि सब तरह के प्रपोजल आपके पास आएंगे, सही भी आएंगे गलत भी आएंगे, तो आपको किस तरह से एक्सेप्ट करना है, किनको ना बोलना है। ठीक है, फिर मैंने क्या है इसके बारे में और सोचा, और फिर मैंने मेरे अपने सीनियर हैं उनसे मैंने इसके बारे में बात करी, तो उन्होंने बोला कि तुमने अच्छा किया उसको मना करने के लिए, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को जो है इंटरनेट पे नहीं प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, सिंपल। तो ये मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था, आप भी ध्यान रखिए इन चीज़ों का, और अगर इस तरह का आपको थोड़ा सा डाउट होता है तो ना करें, क्योंकि काम की कमी नहीं है, काम बहुत है करने के लिए, सही काम करने के लिए भी बहुत काम है। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ द मैसेज आई वांटेड टू शेयर विथ यू, और आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो आप इसको थम्स अप करें, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए जो है चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।